आतंकवाद भारतीय सुख, समृद्धि, शांति और विकास की गति का वो अवरोध है जिसे हटाए बिना हम सबसे आगे हैं। हम हिंदुस्तानी के संकल्प को पूरा नहीं। विभिन्न देशों के बॉर्डर से लगे राज्य और उनके कुछ शहर हमेशा से आतंकवाद के चपेट में रहे हैं। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? ये हमारे दुर्भाग्य ही है कि इन आतंकवादियों के पोषक कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश में स्वयं होते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो जम्मू कश्मीर ही है और अब खालिस्तान पंजाब। वो वक्त कोई बहुत पुराना नहीं था जब जम्मू कश्मीर एक तरह से घरेलू आतंकियों के इशारे पर ही चलता था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर का बटन अभी दबा दीजिए। वो जब चाहे दोस्तों हमारे सैनिक मार गिराते थे, जब चाहे हमारे विद्यालय बंद करवाते थे, जब चाहे शहर बंदी हो जाती थी और जब चाहे सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के समर्थन में रैलियां भी करते थे। इस घरेलू आतंकवाद को खत्म करने के लिए उनके प्रेरणा स्रोत पाकिस्तान से इस विषय पर वार्ता के दरवाजे बंद कर उन्होंने मार गिराना एक निर्णायक पहल थी। लेकिन जहां एक मारो तो चार तैयार बैठे थे, वहां काफी नहीं था। लेकिन अब सरकार के रुख से लगता है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर भारत के दूसरे राज्यों की तरह आतंकवाद मुक्त राज्य हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको ही क्या कुछ करने जा रही है आज अब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूर्ण सफाया करने के लिए। अंत तक देखिए वीडियो को, इंफॉर्मेटिव है। दरअसल मोदी और शाह की जोड़ी ये सच जानती है कि चाहे प्रेरणा स्रोत कितनी भी कट्टरता आम जम्मू कश्मीरियों में भर दे, लेकिन जब तक वो इन्हें आर्थिक मदद और सुरक्षा नहीं दिलाएंगे तब तक उनका मंसूबा नहीं कामयाब होने वाला। तो अब बस बारी इसी आर्थिक मदद को तोड़ने की है दोस्तों। जी हाँ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी जम्मू कश्मीर में 4000 से अधिक आतंकियों की संपत्ति जब्त करेगी। जिन आतंकियों की संपत्ति जब्त की जानी है उनकी सूची भी तैयार हो गई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, लिस्ट तैयार हो गई है। इनमें अधिकतर वो आतंकी हैं जो सीमा पार यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में संचालित आतंकी शिविरों में रह रहे हैं, अड्डा गाड़ के। फिलहाल उन आतंकियों की संपत्ति प्राथमिकता से जब्त की जा रही है दोस्तों, और जो कई वर्षों से फरार हैं या पाकिस्तान, गुलाम जम्मू कश्मीर या फिर किसी अन्य देश में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को हवा दे रहे हैं। यह आतंकी विभिन्न तरीकों से पैसा, हथियार और नशीले पदार्थ जम्मू कश्मीर में लगातार भेज रहे हैं। मरणासन आतंक को जिंदा करने के लिए ये आतंकी स्थानीय युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इनमें से काफी को अदालत से फरार भी घोषित करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रदेश जांच एजेंसी और पुलिस की जिलेवार विशेष जांच इकाइयां इस अभियान को अब गति दे रही है। प्रदेश प्रशासन ने सभी जिलों में एसएसपी से लेकर थाना स्तर पर पुलिस अधिकारियों से अपने क्षेत्रों में सक्रिय आतंकियों, उनकी संपत्ति और उनके खिलाफ मामलों की मौजूदा स्थिति का विवरण एकत्रित करने के लिए कहा गया है। उन्हें निर्देश है कि उन आतंकियों की भी सूची तैयार करें जो कुछ वर्ष से गायब है या कहीं छिपे हैं। पुलिस अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने इन आतंकियों को पकड़ने या फिर कानून के सामने आत्मसमर्पण कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। तो है ना जबरदस्त दोस्तों। इतना ही नहीं, फरार आतंकियों ने आतंक से उगाही रकम को अपने रिश्तेदारों के जरिए रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में लगा रखा है। रिश्तेदारों के नाम पर उन्होंने कई संपत्तियां बनाई है। इन सभी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा।
इससे न सिर्फ आतंकियों का स्थानीय नेटवर्क संपूर्ण तरीके से नष्ट होगा, बल्कि उनसे किसी भी तरह से संपर्क रखने वाले भी यूं 9 तो 11 हो जाएंगे। नियंत्रण रेखा के उस पार बैठे आतंकियों की संपत्ति जब्त होगी तो उनका लौटना भी असंभव हो जाएगा। इससे बचने के लिए उनके स्वजन आतंकियों पर आत्मसमर्पण का दबाव बनाएंगे, क्योंकि जब अपनी पे आएगी तो क्या, आतंकियों को मदद देने वाले ये जो OGW या उनके लाभ लेने वाले रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसना तय है मेरे प्यारे दोस्तों। यही लोग आतंक के प्रसार के अलावा उनके ठिकाने वो हथियार की व्यवस्था करते हैं। यकीन मानिए यही बताएंगे भी कि कहाँ हैं इनके जान पहचान के लोग। बता दें कि कश्मीर और जम्मू के डोडा जिले में एक माह में ही 2 दर्जन आतंकियों की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा में शामिल आतंकियों के साथ उनका पूरा परिस्थितिकी तंत्र काम करता है। उनके मददगार सरकारी तंत्र में छिपे रहते हैं, आतंकियों को आश्रय और वित्तीय ऑक्सीजन के साथ हथियार तक उपलब्ध कराते हैं। इतना ही नहीं, अब भला ये बताने की कोई बात नहीं कि पाकिस्तान भले ही अब भिखमंगा भिखारी दाने दाने को मोहताज है, लेकिन वह कश्मीर में आतंक को हवा देने से बाज नहीं आ रहा है। वह न केवल आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहता है, बल्कि कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के लिए ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजता है। ड्रोन कहां से खरीदता है? सेकेंड हैंड लेते होंगे। एनीवेज, बढ़ावा देने के कारण अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दोस्तों। उनकी इन हरकतों से उससे हमदर्दी रखने वाले इस्लामी देश भी आजिज आ चुके हैं। अब इसी कारण भारत की राजकीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसे आतंक का अब रास्ता छोड़ना ही होगा। कश्मीर में उनके कुछ ऐसे ही तत्व हमेशा से रहे हैं दोस्तों, जो युवाओं को आतंक की राह पर जाने के लिए उकसाते हैं, मजबूर करते हैं। बच्चे तक को ट्रेनिंग दी जाती है अथवा अलगाववाद को हवा देते हैं। चंद दिनों पहले ही बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी थी दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, एक महिला भी थी। ये पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर के लिए काम कर रहे थे। एक ऐसे समय जब कश्मीर का माहौल तेजी से बदल रहा है और वहां शांति एवं स्थिरता कायम हो रही है, तब फिर यह आवश्यक है कि आतंकियों से सहानुभूति रखने या फिर दबे छिपे उनकी मदद करने वालों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जाए, और ये की जा रही है। इस सक्रियता का एक प्रमाण अभी 2 दिन पहले तब मिला दोस्तों, जब श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बारूदी सुरंग को निष्क्रिय किया गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर घाटी में आतंकियों के समर्थक तो सरकारी विभागों में भी कार्यरत थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यह अच्छा हुआ कि उनकी पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि वे आतंकियों के लिए जासूसी करते थे। तो ध्यान रहे कि कई कश्मीरी हिंदू आतंकियों का निशाना इसलिए बने हैं क्योंकि उनके बारे में ऐसे ही लोगों ने उन्हें सूचना दी। इसी तरह आतंकियों को आर्थिक सहायता देने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। इनमें कई बड़े बड़े व्यापारी भी थे दोस्तों। इस जीरो टॉलरेंस से पूरी सरकार लगी हुई है, उससे लग तो यही रहा है कि बहुत जल्द ही आतंकवादी कश्मीर को अपने हमदर्दों को यही गाना सुनाते जाएंगे, जो गाना शायद आप सभी ने सुना होगा।
अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अब ऐसा ही होने वाला है, देखते हैं बाकी कितना इंटरेस्टिंग होगा और कश्मीर में सरकार और क्या पुख्ता कदम उठाने वाली है। और जैसे ही कुछ नई इंफॉर्मेशन आती है, मैं सुमन पांडे आपके पास खबरों के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक इस वीडियो में कितनी जानकारी आपको मिली है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कल के लिए आप सभी के लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा होमवर्क। कल 14 सितंबर है दोस्तों, कल हमारे लिए बहुत खास दिन है, ये हिंदी दिवस है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि एक प्यारा सा 2 लाइन का ही सही, लेकिन आप अपनी मातृभाषा हिंदी पे कितना गर्व करते हैं, इसके लिए 2 लाइन कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और यही आपका कल का होमवर्क है। जय हिंद, वंदे मातरम।